इस वक्त पाकिस्तान का बैरूनी कर्ज तकरीबन 125 अरब डॉलर है। और अगर कर्ज के हुजम की शरह को देख लिया जाए, आपके सामने स्टेक होल्डर्स के परसेंटेजेस भी रखें। द मल्टीलैटरल्स 40 to 45% ऑफ आर शेयर, यानी कि IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, दीगर का हिस्सा 40 से 45% है हमारे कर्ज का। पेरिस क्लब 10% है, जापान 5.5% है। सबसे ज्यादा कर्ज जो पाकिस्तान के जिम्मे वाजिबुल अदा है वो चीन का है, जो तकरीबन 30% से ज्यादा बनता है। यानी कि चाइना 30% शेयर है, इसके अंदर से 23% डायरेक्ट है, 7% कमर्शियल है, रिमेनिंग हमारे बॉन्ड्स और कमर्शियल लोन्स हैं। सो नेचुरली चैलेंज ये भी होगा साथ साथ के नॉट जस्ट के मल्टीलैटरल्स को आप ऑन बोर्ड लाएं, देयर इन्फ्लुएंस बाय द US एंड चाइना ऑन वन टेबल, ये चैलेंज, और साथ साथ फिर IMF और चाइना का एक बड़ा कलीदी किरदार है टू प्ले इन ऑल दिस। इसके ऊपर महीने लग सकते हैं और इन द प्रोसेस इंपोर्ट्स हमारी स्टक रहेंगी। LC इश्यूज जो अभी हमने ऊपर भी आपको बताया किस तरह मईशत को भी अफेक्ट करते हैं और इंडस्ट्री को, वो भी बरकरार रहेंगे। इसकी इंप्लीकेशंस ऊपर हमने डिस्कस की। लेकिन पाकिस्तान बैरूनी कर्ज की तंजीम नौ या रिस्ट्रक्चरिंग शुरू करे तो पाकिस्तान पर डोमेस्टिक डेट की तंजीम नौ एक और अहम तरीन इशू है जिसका मुतालबा भी सामने आएगा। अगले साल सिर्फ अंदरूनी कर्जों की अदायगियों के लिए 7.5 खरब रुपए दरकार होंगे। Just imagine 7.5 trillion rupees debt servicing, which is completely unsustainable. इस रकम को कम करने के दो ही हल है नाजरीन, या तो शरह सूद को कम किया जाए या फिर नए नोट छापे जाए। अगर मुल्की कर्ज की तंजीम नौ की गई तो रियासती बॉन्ड्स की कदर में 20 से 30% कमी करनी पड़ेगी, जिससे पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स जो तकरीबन 22 खरब रुपए के बराबर हैं, 4 अरब रुपए हेयर कट की वजह से खत्म हो जाएंगे। यह अलग बात है कि सरदार साहब हेयर कट को मुस्तरद कर चुके हैं एज एन ऑप्शन, लेकिन इसके बावजूद इफ वी डू गो फॉर दैट इट वुड एडवर्सली इंपैक्ट द बॉन्ड होल्डर्स। और इस केस में क्योंकि पाकिस्तान के अंदर प्रिडोमिनेंटली कमर्शियल बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज हैं, वो ही मुतासिर होंगी। अब आते हैं हल की जानिब, सोल्यूशन। अगर इस तमाम से हमें बचना है, पाकिस्तान को जल्द अज जल्द IMF की तमाम शराइत पर अमल करना होगा। जहां सख्त फैसले किए हैं, मजीद सख्त फैसले करने होंगे। हमने आपको गुज़िश्ता साल नवंबर में बताया था कि पाकिस्तान के पास कर्जों की रीप्रोफाइलिंग, रीशेड्यूलिंग या रीस्ट्रक्चरिंग, विच एवर ऑप्शन इज चोजन, इसके अलावा कोई ऑप्शन, बहरहाल चौथी ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान को मालियाती खसारे को कम करना होगा और वो भी जल्द अज जल्द। आर कंसिस्टेंटली ऑनगोइंग बिग प्रॉब्लम हैज बीन अ परसिस्टेंटली हाई फिस्कल डेफिसिट, और इसी इशू के अंदर हमारा मेन इशू लो टैक्स रेवेन्यूज का है, फकत 10% GDP का, और एक कांस्टेंट ब्लीडर स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की सूरत में जो नुकसान हम सब उठाते हैं। ये जो लॉसेस हैं, नुकसान है स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के, इनको कर्टेल करना होगा डीरेगुलेशन के जरिए, राइट साइजिंग के जरिए। बट दीज हार्ड डिसीजंस हैव टू बी मेड। जो रियासत बचाने आए थे, अगर ये सख्त फैसले आज ले लेते तो शायद क्रेडिबिलिटी में, साख में, बहरहाल बहुत बहुत फर्क होता। रियासती मलकियती इदारों को बंद करना हो या फिर इमरजेंसी निचकारी करनी हो, These decisions need to be taken। और ये सिंक करता है जो हाल ही में हमने बयानात देखे IMF के कंट्री डायरेक्टर नेथन पोर्टर के भी। नेथन पोर्टर ने वाज़ेह तौर पर यही बात की, 23 करोड़ अवाम से इनडायरेक्ट टैक्सेस लेने की बजाय 14,000 अफराद से इकट्ठा होने वाला 75% डायरेक्ट टैक्स के बेस को हमें बढ़ाना होगा। तमाम सरकारी मर्रात का फिल फॉर खात्मा करना होगा। 15-15 लाख रुपयों की पेंशन, तनख्वाहों वाले ऑनगोइंग इशू को रिविजिट करना होगा। मुफ्त बिजली, दीगर मर्रात बंद करनी होंगी। और हां, 85 अरकान पर मुश्तमिल काबीना को कम से कम करना होगा। इस हुकूमत के कॉल ऑफ एल में खुला तजाद पाया जाता है। अब ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं कि तमाम तर खराबी जो आज एज ऑफ राइट नाउ हो रही है, वो कंसिस्टेंटली एक स्नो बॉलिंग इफेक्ट के साथ हमें विरसे में मिली है। लेकिन PDM के जो एक्टर्स हैं, दे हैव बीन अ लार्ज पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम। और अनलेस एंड अनटिल हम सिग्नल करते हैं एक ब्रेक फ्रॉम एन इकोनॉमिक ब्रेक, आई मस्ट से, फ्रॉम द पास्ट, माजी से, कोई भी डोमेस्टिक या इंटरनेशनल इन्वेस्टर हमें संजीदगी से नहीं हमसे बात करेगा। हमारे दोस्त ममालिक भी हम में एतमाद और कॉन्फिडेंस नहीं रख पाएंगे। नाज़रीन, सऊदी अरेबिया ने आज खुद अपने बड़े बुनियादी मुआशी इस्लाहात की हैं। हमें भी एक सिग्नल देना है, अ ब्रेक फ्रॉम द पास्ट इकोनॉमिकली, जिसको मिफ्ता इस्माइल सीरियसनेस ऑफ पर्पस कहते हैं।
सिग्नल्स किस सूरत में हो सकते हैं वो भी आपके सामने रख सकते हैं। एक ऐसा पैकेज बनाया जाए इस्लाहात का, रिफॉर्म्स का, जो हम मल्टीलैटरल्स के पास लेके जा सकते हैं, दोस्त ममालिक के पास लेके जा सकते हैं, इस नैरेटिव के साथ कि हमें मालूम है कि बड़ी गलतियां हुई हैं। शहबाज शरीफ को जब वो बात करते हैं वजीर आजम चार्टर ऑफ इकोनॉमी की, तो टू दिस एंड सही बात करते हैं, बट इट हैज टू बी अ चार्टर ऑफ रिफॉर्म्स, इस्लाहात का, फकत अल्फाज का नहीं। द वे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, उसका जो हाल हुआ। नाज़रीन, नंबर 1, टैक्स निजाम हमारा लॉपसाइडेड है, इनडायरेक्ट है। हमें टैक्स नेट को वाइडन करना है, इंक्रीज करना है, रिटेलर्स को इसके अंदर लाना है, एग्रीकल्चर को इसके अंदर लाना है। अभी फकत मैन्युफैक्चरिंग और सफेद पोश लोग सैलरी क्लास ही पिस रहे हैं। और फिर पीओएस सिस्टम हमें नाफिज करना है। शौकत तरीन जो काम शुरू करके गए थे, पॉलिटिकल डिफरेंसेस असाइड, उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं, ना देखें अपना पॉलिटिकल वोट बैंक। गवर्नमेंट जीएसटी तो मिल जाएगा, मगर पीओएस सिस्टम नाफिजुल अमल करने के बाद हुकूमत को यह भी पता होगा कि कौन सा रिटेलर कितने पैसे कमा रहा है, कितना रेवेन्यू बना रहा है। अगला कदम होगा कि 1% उनके ऊपर लगाया जाए टर्नओवर के ऊपर, सिटी बाय सिटी, गवर्नमेंट बाय एवरी गवर्नमेंट शुड कंटिन्यू दिस। कि नहीं हो रहा, क्योंकि वोट बैंक बहरहाल ताजरों का है, रिटेलर का है। मार्केट तो बंद नहीं कर सकते, लेट अलोन कि इनको टैक्स नेट में लेकर आए। दूसरी अहम चीज इस पैकेज का हिस्सा हो सकता है द शॉर्टेस्ट या श्योरेस्ट वे गुर्बत मिटाने के लिए, ग्रोथ को किक स्टार्ट करने के लिए, हमारे ग्रोथ इंजन जो हैं, एसएमई, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज और एग्रीकल्चर, इनमें टीका इन्वेस्टमेंट का बराह रास्त लगाया जाए। मगर हमारे पास खर्चा क्योंकि होता नहीं है, पैसे होते नहीं है इनको देने के। 75% डोमेस्टिक डेट तो हुकूमत पाकिस्तान उठा लेती है, विदाउट एनी रिस्क पैसे कमाए जाते हैं बैंकों की तरफ से। यहां तो ना सिर्फ स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हमें मसला हल करना है, इनको दुरुस्त करना है, हमें अपने अखराजात कम करने हैं, हमें राइट साइजिंग करनी है, ले ऑफ पीपल। साथ ही अखराजात ना कम किए तो डोमेस्टिक डेट उठाते रहेंगे, क्राउडिंग आउट इफेक्ट होगा। यानी कि हुकूमत ही जब सारे पैसे ले जाएगी तो फिर मुख्तलिफ शोबों में क्या डालेंगे, क्या इन्वेस्ट किया जाएगा, या उनको क्या लोन्स मिलेंगे। नो कैपिटल टू गो अराउंड, सो टू से। एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ वाइज बिगेस्ट बैंग फॉर योर बक है हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर इसको संजीदगी से लिया जाए और सियासत को दूर रखकर मुईशत पे फोकस किया जाए। थर्ड एंड ऑल्सो एज इंपॉर्टेंट, पावर सेक्टर। हुकूमत जो डिस्को जोन करती है, हमसे चल नहीं रही। ना हम उन्हें प्राइवेटाइज करते हैं, ना हम उन्हें चला सकते हैं। इसका हल भी अगर कर लिया जाए, फिलफौर कर लिया जाए, तो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। पाकिस्तान का नरसिम्हा राव कौन होगा? इस सवाल के साथ आपसे आज इजाजत चाहती हूं। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।